बाहर से सामान लेकर आओ जल्दी। दुबे जी जरा ऊपर से लपेटिए ना। सुनील बेटा वेलकम बोर्ड देखना जरा। मैं ले आता हूँ ना। सुनील बेटा जी रसोई के लिए एक और चूल्हा चाहिए। अभी लेके आया। सुनील बेटा जी छोटा हो या बड़ा काम, TVS XL 100 के लिए है सब कुछ आसान। TVS XL 100 सिर्फ 100 नहीं, 100 से बढ़कर। नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी है बीरबंधा ग्राम के ग्राम कह लीजिए और बीरबंधा पंचायत के चौराहे पे। और आप इस तरफ देखिए और ये पाइन टोला है और यहाँ पे चबूतरा है और ये पीपल का बहुत पुराना और प्राचीन पेड़ है, आप ये कह सकते हैं। और हमारे जस्ट पीछे जिस रोड पर हम खड़े हैं यही वो रोड है जो कि ये छत्तीसगढ़ के रोड से, मेन रोड से ये बीरबंधा गांव में आने वाला जो रोड है ये महज 1 किलोमीटर के अंदर में हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। और यही वो चौराहा है जो कि ये रोड जो है कि डाल्टनगंज निकल जाती है और ये नावाडी निकल जाता है और ये जो है कि डैम की ओर निकल जाता है। और जो हम आप सबों को जो मेन चीज जो आपको हम दिखा रहे हैं मित्रों, ये जो आप जो देख रहे हैं मिट्टी मोरम वर्क जो है जो यहाँ पर किया गया है ग्रेड 1, तो ये कह लीजिए कि यहाँ के पब्लिक का बरसों पुराना जरूरत था और बरसों पुरानी मांग था, जो कि यहाँ पर जो यह मांग को जो पूरा किया गया, या अभी के जो वर्तमान जो मुखिया है नीलम देवी और उनके पति अजय ठाकुर जी के कह लीजिए कि कार्यकाल में कह लीजिए और काफी प्रयास के बावजूद यह काम सफल हो पाया है। और अब हम इस रोड के अंदर में हम इन कर रहे हैं और ये रोड जो है कि कितना लाजवाब बना है और कितना अच्छा बना है मित्रों, ये देखने का चीज है। लोग यहाँ पे बता रहे थे कि इस रोड में चलना मुश्किल था और दलदल था, यहाँ तक कि कई तरह का जहरीले जीव जंतु का यहाँ पे बसेरा हुआ करता था मित्रों। लेकिन आज यही वो रोड है जहाँ पर आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर 4 चक्का गाड़ी आसानी से दौड़ सकता है। और इस तरह का जो कह लीजिए कि जो उपलब्धि कहा जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि निश्चित तौर पर साथियों किसी भी गांव का या किसी भी पंचायत का या किसी भी प्रदेश का और राष्ट्र का विकास का जो पैमाना होता है मित्रों, वहाँ का सड़क से नापा जाता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि बीरबंधा पंचायत में पूर्व के जो मुखिया रहे हैं, उन लोगों का यह कह लीजिए कि उदासीनता का यह देन था कि यहाँ पर पहले भी हम इस गांव में आया जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर रोड का स्थिति इतना जर्जर हुआ करता था कि मेन रोड से कह लीजिए कि 1 किलोमीटर के अंदर में ही महज गाँव है, लेकिन वहाँ आना तो दूर कह लीजिए कि चलना भी बहुत मुश्किल था। और इसी के दरमियान में मित्रों, हाँ मित्रों, इसी के दरमियान में हमसे जुड़ चुके हैं यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, ये अजय कुमार ठाकुर जी, जो कि यहाँ पे जो आम ग्रामीण वर्ग हैं और जो युवा वर्ग हैं, इनके साथ में इनकी मौजूदगी उसी रोड पर है जिस रोड का निर्माण इन्होंने कह लीजिए कि अपनी देख रेख में करा रहे हैं। और कह लीजिए कि इनका मतलब कि ये कह लीजिए कि दूरदर्शी सोच का नतीजा है ना, कि इस तरह का जो है कि रोड का निर्माण हर जगह, कोई भी ऐसा रोड नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा टोला मोहल्ला नहीं है जहां पर रोड का निर्माण नहीं किया गया है मित्रों। इसी के दरमियान में आप सबों को हम इनसे परिचय कराते हैं और आप सबों को इनके विचारों से रूबरू कराते हैं। स्वागत है सर हमारा समाचार टीवी चैनल में आपको। और आपका भी स्वागत है सर। ये जो रोड जो सर आप मतलब कि बनवा रहे हैं, हम वहीं पर खड़े हैं सर। अब तक की आपके कार्यकाल की क्या क्या उपलब्धियां रहा, उस पर प्रकाश डालें सर। एक कार्यकाल का मेन होता है पंचायत का पहला कड़ी विकास का सड़क। तो आज इस रोड में हम लोग खड़े हैं, लगता है कि 100 वर्ष से पहले से यहाँ के जो ग्रामीण थे रोड के लिए त्राही थे। जो ये रोड का निर्माण है एक नया निर्माण है। इस रोड के निर्माण से एक टोला जुड़ता है जो उरांव टोला बोला जाता है, बरजबन्हा टोला, जो कि इन लोग
बहुत वर्ष से इस रोड की मांग कर रहे थे, और यही रोड नहीं, हमको लगता है कि पंचायत के पूरे रोड, पंचायत में 100 गांव पड़ता है, 100 रोड काम लगा हुआ है, बिरबंधा, दोड़ादाग, जरगढ़, प्रत्येक रोड, प्रत्येक गली। तो इसका देन हम लोग संघर्ष किए, और इसका मुख्य कारण हुआ हम लोग पूर्व मंत्री जो विकास पुरुष माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के अर्थक प्रयास से आज बिरबंधा पंचायत का पूरे गली गली रोड का काम लगा हुआ है। तो हम लोग मेन श्रेय माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को देंगे। उनके प्रयास, उनके अर्थक प्रयास से आज बिरबंधा पंचायत में ऐसा कोई रोड नहीं है कि जहाँ काम नहीं लगा हुआ है, गली गली। जैसे में ये रोड, जहाँ जिस रोड में हम लोग खड़े हैं, ये रोड एक नया रोड का निर्माण हुआ 1 किलोमीटर। इस रोड से लगभग लगता है कि 50 घर का जुड़ा हुआ, लगाव हुआ। तो आज पंचायत का पूरे तस्वीर बदल गया। अलग अलग सड़क बन रहा है, अलग अलग गली गली में सड़क बन रहा है। जहाँ लोग सुदूर इलाके, सुदूर गांव बोला जाता था, जो कि आने जाने के लिए आरिक और कियारी में लोग आ जा रहे थे, आज इस रोड बनने से पूरे ग्रामीण में काफ़ी खुशी है। और यही नहीं, प्रत्येक आवास हो चाहे पेंशन हो, प्रत्येक काम यहाँ पंचायत के लिए एक अलग ही अग्रसर विकास हो रहा है। अच्छा, सबसे अहम आपके पंचायत में पेयजल से संबंधित क्या उपलब्धि रहा है? क्योंकि अभी ये कह लीजिए कि ये बरसात के बाद ये जाड़ा का मौसम है, जाड़ा के बाद गर्मी आ जाएगा, और गर्मी में पेयजल संकट से जो है गांव जूझने लगता है। इसकी क्या व्यवस्था आपके पास? पेयजल के यहाँ बिरबंधा पंचायत में कोई भी समस्या नहीं है। माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा पेयजल का कार्य चल रहा है। प्रत्येक टोले में टंकी बन रहा है, और हर घर को जल नल योजना से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब चूंकि आपके जो मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी चूंकि इलेक्शन हार चुके हैं, और तो इस परिदृश्य में मतलब कि जनता का जो कह लीजिए कि आवाज़ कह लीजिए, और जनता का हक अधिकार कैसे मिल पाएगा? जनता का सभी हक अधिकार मिलेगा। जो पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जो कि 2 साल कोरोना था और 6 माह चुनाव, 2.5 साल में जो गढ़वा में जो विकास हुआ है, एक ऐतिहासिक विकास हुआ है। देश आज़ादी के बाद गढ़वा में कितने जनप्रतिनिधि बने, लेकिन अपने सभी जनप्रतिनिधि लूटने खाने में लगे थे। लेकिन इनके कार्यकाल में जो गढ़वा का एक अलग दृश्य बना, चाहे देखिए टाउन हॉल देखिए, चाहे जिला देखिए, पार्क देखिए, चाहे शहर से लेके पूरे देहात तक गली गली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये माननीय मंत्री जी का उपलब्धि है। क्या हमको तो ये क्या मतलब क्या आप ये इंगित कराना चाहते हैं कि भले वे इलेक्शन हार गए हो, लेकिन अगला 5 साल तक काम उन्हीं का होता रहेगा जो काम का एग्रीमेंट हुआ है? क्या कहना है? जितना वो काम स्वीकृति कर दिए हैं, वो काम धरातल पर सही से हो, उससे भी बहुत काफी विकास हो जाएगा। मतलब कोई 5 साल उन्हीं का काम किया हुआ, एग्रीमेंट किया हुआ, स्वीकृति किया हुआ होता रहेगा। काम लाइन में है, बहुत काम स्वीकृति में है, बहुत काम स्वीकृति हुआ, रोड हुआ, सड़क हुआ, पुल पुलिया हुआ, बहुत स्वीकृति पड़ा हुआ है, जो कि उन्हीं के काम चलते रहेगा। गढ़वा का दुर्भाग्य हुआ कि उनको लोग नकारा। मंत्री जी यहाँ से लीड किए हैं। हाँ, आपके पंचायत से? मेरे पंचायत से मंत्री जी का भारी बहुमत से लीड हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जो लोग, जहाँ भी लोग उनको समर्थन नहीं किया, आज वहाँ के लोग पैता रहे हैं कि मेरा गढ़वा 5 साल नहीं 20 साल पे चल गया। अगर अबरी वो यहाँ से विधायक चुन जाते हैं तो गढ़वा झारखंड में 1 नंबर पर आता, और गढ़वा का विकास ही अलग दिखता। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि ये मुखिया का कार्यकाल तो ये तो समापन अब कर ही रहे हैं, है ना? संभवतः हमको लगता है कि आधा कार्यकाल संभवतः पूरा हुआ होगा, या 2 या 2.5 साल हुआ होगा, आधा कार्यकाल अभी आपका बाकी है। क्या अगला बार भी आप मतलब कि कह लीजिए कि कार्यकाल में आने की मतलब कि संभावना है क्या? इसमें जनता बताएंगे। जनता भली भांति जानते हैं कि जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को राशन, पेंशन, आवास और सड़क। तो ये सभी काम पर हम पूरे
खड़े उतरे हैं और प्रत्येक काम हो रहा है। इससे पूर्व में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हुआ कर रहे थे जो कि 12 साल यहाँ रहे। 12 साल में हमको लगता है कि 4 फीट भी कहीं सड़क नहीं बना होगा। लेकिन सर जब ये नहीं कुछ मतलब कि विकास के काम नहीं करते थे तो फिर वे लगातार कह लीजिए कि 10 साल और 2 साल कोरोना काल माने 12 साल माने लगातार मतलब कि दोहरी कार्यकाल मतलब कि दोबारा पब्लिक ने उन्हें यहाँ से कैसे चयन किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को उल्टा पलटा झांसे में लाना और कहीं कुछ नहीं है। वो उनका 12 साल का कार्यकाल एकदम जीरो रहा। ना लोग की पेंशन बन पाया था, ना लोग के आवास मिल पाया था, ना पूरे पंचायत में कहीं 4 फीट भी सड़क नहीं बना था। मेरा 2.5 साल के कार्यकाल में कहा जाए तो पूरे पंचायत में 5 गांव में गली गली सड़क का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि आज मैया योजना के माध्यम से 18 साल के बहन बेटी को पेंशन और घर घर अबू आवास का लाभ दिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया मित्रों, आप सबों को मिला रहे थे अजय कुमार ठाकुर जी, मुखिया प्रतिनिधि है, और कुछ एक ग्रामीणों से आप सबों को हम बात करा देते हैं। एक युवा भाई है, क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम शिव बच्चन उरांव। मुखिया जी के काम से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। आज देख रहे हैं कि इसमें जो रास्ता बन रहा है इसमें पैदल चलना भी मुश्किल था। एकदम जंगल था, झाड़ था, आने जाने का एकदम बहुत ही कठिनाई हो रही थी। चलिए, शुक्रिया। एक और ग्रामीण है विजय भाई, जो कि यहाँ के कह लीजिए कि बहुत पुराने बासिंदे हैं, इनसे हम राय लेते हैं। मुखिया जी के काम से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। जो 10 साल में पुराना मुखिया मेरा जो नहीं कर पाया, वो 2.5 साल में हमारा मुखिया, नया मुखिया अजय ठाकुर कर दिखाया। क्या अगली बार भी क्या इन्हें रेन्युअल करने का इरादा है? एकदम मुखिया हमारा अजय ठाकुर जिंदाबाद रहेगा। अगला बार भी 2029 में भी एकदम परमानेंट रहेगा और रहेगा, हमेशा रहेगा। चलिए, शुक्रिया। एक और ग्रामीण है, क्या कहना है? हमारे मुखिया जी मैंने जितना भी मैंने जैसे दूसरे मुखिया मैंने हुए हैं, लेकिन इनके काम जितना उतना मैंने कभी नहीं काम हुआ। चलिए, शुक्रिया मित्रों, आप सबों को बीरबंधा पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे बात करा रहे थे और उनके जो भी विकास के जो कार्य हैं उस पर हम प्रकाश डाल रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे। बने रहिए, हम सब चलता है, बहुत समय होता है। चलिए मित्रों, एक और ग्रामीण जनता यहाँ के से जुड़ चुके हैं, इनका राय लेते हैं। मुखिया प्रतिनिधि और जो आपके यहाँ के जो मुखिया है, इनके काम से आप कितने खुश हैं? इनका काम यही खुश है कि देखे कि मैंने 50 वर्ष से लगता है यहाँ के इसी पड़ा है, तो इस वर्ष मैंने अपने स्तर से देख ताक के मुखिया जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं और किए हैं। मुखिया बदलना नहीं ना है, अगले बार रेन्युअल करना है ना? हाँ, रेन्युअल है एकदम ना। चलिए, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र उरांव। चलिए मित्रों, बने रहिए। सुरेंद्र उरांव जी से हम राय ले रहे थे। यही कार्यकाल नहीं बल्कि अगली बार के भी शुभकामना और आशीर्वाद यहाँ के ग्रामीण जनता दे चुके हैं मित्रों। और जो भी अपडेट होगा नेक्स्ट वीडियो में निश्चित तौर पर आप सबों को यहाँ के जो भी मतलब कि विकास के जो कार्य हुए हैं उससे हम आप सबों को पुनः अवलोकित कराऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।